स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज से हम डिस्कस करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप्स हैं, वो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस में जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस है वो 10 मार्क्स का मेंशन किया गया है। तो हम आज से प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्वेश्चंस की वीडियोस रहेंगी जिसमें लेटेस्ट पैटर्न एंड मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो रहेंगे। स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, देन हम प्रोसीड करेंगे आगे। यहाँ पर दिया है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर लेक्स दी गई हैं और यहाँ पर लेक के फीचर्स दिए गए हैं। तो कौन कौन सी लेक है जो बहुत ही फेमस है जेएंडके में? वुलर लेक, डल लेक, देन आपका पैंगोंग सो एंड सो मोरीरी। लद्दाख में कौन कौन सी लेक्स हैं आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करें। फर्स्टली जो वुलर लेक है इसके लिए कौन सा फीचर है जो इनमें से मैच करता है? क्या ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फेमस फॉर फ्लोटिंग गार्डन्स है, या फिर सॉल्ट वाटर लेक है? ठीक है, तो वुलर लेक आपका जो है दैट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो ए का आपका आ गया सेकंड पार्ट। अब आपने 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए होंगे, वहां पर जहां पर भी आपको ए का 2 दिखता है दैट इज योर आंसर, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, आपने आगे के ऑप्शंस को नहीं देखना है। बट अगर ऑप्शन में 50-50 एलिमिनेशन है, लाइक 2 ऑप्शंस में आपको ए का 2 दिख रहा है, तो आप सेकंड वाले में भी देखोगे। ठीक है, जैसे डल लेक, तो डल लेक का क्या आएगा? कमेंट में आंसर बताओ। दैट इज द फेमस फॉर फ्लोटिंग गार्डन्स एंड हाउस बोट्स। जो फ्लोटिंग गार्डन्स हैं डल लेक पर, उसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप मुझे रड या राड। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्लोटिंग गार्डन्स ऑफ डल लेक आर लोकली नोन एज व्हाट। तो आपका आंसर होगा ये। देन पैंगोंग सो जो है वो क्या है, किस लिए फेमस है? पैंगोंग सो इज फेमस फॉर सॉल्ट वाटर लेक एक्सटेंडिंग इनटू तिब्बत, एंड सो मोरीरी में आएगा आपका हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक। लद्दाख में कौन सी चीजें हैं जो फेमस है? स्टेट बर्ड ऑफ जेएंडके क्या है, स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख क्या है, स्टेट एनिमल ऑफ जेएंडके एंड लद्दाख, स्टेट फ्लावर ऑफ जेएंडके एंड लद्दाख, और उनके साइंटिफिक नेम्स आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहां पर इसका आंसर इज ए पार्ट। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ठीक है, ए का 2 जैसे यहां पर भी दिया गया था तो हमने ऑप्शंस में ही एलिमिनेशन लगा लिया कि ए और सी में से ही आंसर है। देन जब हमने डल लेक वाला देखा तो हमें पता चल गया कि बी का 3 है, ए पार्ट इज योर आंसर हियर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एग्जाम। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यानी प्रोटेक्टेड एरिया को हमने मैच करना है डिस्ट्रिक्ट के साथ या उसके फीचर के साथ। तो यहाँ पर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं ज्योग्राफी ऑफ जेएंडके में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। फर्स्ट इज द चिंगम नेशनल पार्क। तो यहाँ पर इसका रिलेशन किसके साथ है? हंगुल के साथ, कश्मीरी स्टैग। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ जेएंडके, वो भी आप मुझे बताना। ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क लोकेटेड है किश्तवाड़ में, आपका आ गया ए का 2, बी का 3। देन यहाँ हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहां पर लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड, अब आप देखो यहाँ पर जो आपका हीरपुरा है, ठीक है, ओ आ रहा है ना इसमें, पूरा ओ और ए आ रहा है, तो आप इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। जैसे शोपियां में ओ और ए है, तो हीरपुरा जो है दैट इज लोकेटेड इन शोपियां डिस्ट्रिक्ट। जैसे मैंने आपको वुलर लेक के लिए बताया था ट्रिक, क्या ट्रिक था वो? BMW, यानी बांदीपोरा वुलर, बी से बांदीपुर, डब्ल्यू से वुलर। तो BMW से आप याद रख सकते हो बांदीपुर वुलर, और ए से याद रख सकते हो आप शोपियां हिरपुरा। वैसे ही कारकोटा डायनेस्टी की एक ट्रिक बताई थी कि ललित आदित्य मुक्तापिता, कारकोटा, मार्टन सन टेम्पल, इसमें ए की डोमिनेंस आ रही है। अगर आप इसी तरह की ट्रिक्स चाहते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो करें। ठीक है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जेएनके में काफी सारी ट्रिक्स लाई जाएंगी जो कि एक ही वीडियो में कवर अप हो जाए। उसके बाद आपका आता है लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये लोकेटेड है बारामूला में। तो सी का आपका आ गया 4th, डी का आ गया 1। तो इस तरह से हमने लेटेस्ट पैटर्न, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हम अभी आगे करेंगे। ये है मैच द फॉलोइंग, तो यहां पर इसका आंसर बनेगा ये। ठीक है, इसका आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस पर है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जो कि साइन किया गया था हरि सिंह महाराजा के द्वारा। तो मुझे बताओ कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी किस डेट पर आती है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी, किसके बीच में साइन हुई थी, और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे ट्रीटी ऑफ अमृतसर के? वो चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिखो एंड हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। यहां पर क्या आएगा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन दैट वाज साइन ड्यूरिंग द 1947। किस किसके बीच में साइन हुआ था? फर्स्टली जो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट वन। मैच महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ने कौन कौन सी पावर्स जो थी वो ट्रांसफर की थी? कौन सी पावर्स थी जो ट्रांसफर की थी? डिफेंस की थी, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन की थी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ
एंड ऑफ द क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी पावर्स थी जो कि शेयर नहीं की गई थी। जिस तरह से ये पावर शेयर की गई हैं, कौन सी हैं जो नहीं शेयर की गई, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन मर्ज्ड J&K कंप्लीटली विद इंडिया विदाउट एनी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं हुआ था, इसीलिए तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में। उस J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 2019 में आया, उसको कब लोकसभा में पास किया गया? व्हेन इट वाज पास्ड इन द लोकसभा। कब राज्यसभा में पास हुआ और कब उसको प्रेसिडेंट असेंट मिला? क्योंकि जब प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है तभी कोई एक्ट जो है वो लॉ बनता है। तो आप मुझे ये सारी डेट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहां पर इन 3 स्टेटमेंट्स में से ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड वन इज पावर्स है इसमें। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, आपका पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट जो है, ये सारी पावर्स ट्रांसफर नहीं हुई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, कौन सी पावर्स जो हैं वो ट्रांसफर हुई थी और कौन सी पावर्स ऐसी हैं जो ट्रांसफर नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहां पर ये सारी पावर्स नहीं हुई थी। अब ये जो पावर्स नहीं हुई है ट्रांसफर, इन पर भी एक क्वेश्चन बनता है। हम एक सिमिलर कंसेप्ट का क्वेश्चन यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि कौन सी हुई है और कौन सी नहीं, तो इस पर आपको इस तरह से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन ट्रांसफर हुई थी कि नहीं हुई थी? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ये देखो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर जो है, पुलिस ये नहीं हुआ था, तो ये क्या आ गया? इनकरेक्ट। अगर आपने चीजें लर्न की होंगी तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड है रेसिड्यूरी जो पावर्स थी, क्या वो रही थी J&K में? तो वो रही थी। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर आएगा ए पार्ट, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। उनका क्वेश्चन डिस्कस किया है, वहां पर आपका आंसर इज ए पार्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। जिस तरह से आपको करेक्ट वंस के लिए पूछा जा रहा है, इसी तरह स्टेटमेंट बेस्ड पे इनकरेक्ट वंस के लिए भी पूछा जा सकता है। वैसे क्वेश्चन भी हम अभी डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कठुआ डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट को लेकर हम ऐसे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ओके, कठुआ वॉज डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रैबो। स्ट्रैबो कौन था? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। उसने कठुआ को एज कठोई या आप कह सकते हो इस तरह से डिस्क्राइब किया था, जो कि रिवर रावी पर सिचुएटेड है। देन द पीपल ऑफ दिस एरिया फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर। प्रायर टू 1921 कठुआ डिस्ट्रिक्ट को क्या बसोली कहा जाता था? And the last statement says between 1921 and 1931 the district headquarters was shifted to कठुआ। अब हमने इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पर स्ट्रैबो की जो स्टेटमेंट है, दिस वन इज करेक्ट, रावी रिवर पर लोकेटेड है। आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, किस हिस्टोरियन ने क्या किया, कब किया, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रिवर फ्लो करता है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कौन सी उसकी फ्लोरा फौना जो है वो फेमस है। Then, the people of this area fought against the invading army of Alexander. This is true. Prior to 1921, जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सी, जिसको हम आज के टाइम पे कठुआ कहते हैं, क्या उसको बसोली कहा जाता था? तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है। क्या कहा जाता था? जसरोटा कहा जाता था, ना कि बसोली। यहां पर अगर होता प्रायर टू 1921 कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज जसरोटा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, बट यहां पर बसोली लिखा है, बसोली नहीं जसरोटा कहा जाता था। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। बिटवीन 1921 एंड 1931 हेडक्वार्टर्स कठुआ में शिफ्ट हुए थे, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर आंसर होता, करेक्ट पूछा होता, देन योर आंसर विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ओनली, बट यहां पर इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा आंसर होगा थर्ड ओनली। ओके, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? थर्ड ओनली, सी पार्ट इज योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, रूलर और उसकी अचीवमेंट के साथ। रूलर्स कौन से हैं? शक्तिकरण है, ब्रिजदेव है, ध्रुवदेव है और रंजीत देव है। तो शक्तिकरण ने इंट्रोड्यूस की थी आपकी स्क्रिप्ट पर्शियन, यानी कि ए का है 2। ब्रिजदेव ने विजयपुर को फाउंड किया था, जिसको हम प्रेजेंटली विजयपुर कहते हैं। ध्रुवदेव ने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स किया था, यानी बी का 3rd, सी का 1, डी का 4। रंजीत देव को हम कहते हैं दर उल अमन, यानी कि अबोर्ड ऑफ पीस। मुझे बताओ रणबीर सिंह पूरा किसने डिस्कवर किया था? पहली सिटी किसे माना जाता है? रणबीर सिंह पूरा, आरएस पूरा जो प्रेजेंट है, ये किसने फाउंड किया था? यहाँ का कौन सी चीज फेमस है? ठीक है, पामपोर किस लिए फेमस है? कुलगाम किसके लिए फेमस है? ये सारी चीजें भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पर इसका आंसर है ए पार्ट है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर रिवर के नाम है और यहाँ पर हमने इसको मैच करना है। मरुसुदर रिवर जो है ये किस ग्लेशियर से आता है और किसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और कौन सी लार्जेस्ट है, लेफ्ट लार्जेस्ट है या राइट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है? तो मरुसुदर रिवर जो है मेजर ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। तवी रिवर जो है ये कौन से ग्लेशियर से आता है?
फ्रॉम द कैलाश कुंड ग्लेशियर। और ये कैलाश कुंड ग्लेशियर कहां पर लोकेटेड है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उच रिवर जो है ये कहां से फ्लो होता है? फ्रॉम द कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ज्वाइन करता है रावी को। एंड रावी रिवर जो है ये रंजीत सागर डैम जो कि थेन डैम से एसोसिएशन रखता है। तो यहां पर हमारा आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ राजतरंगिणी इनटू पर्शियन वाज डन ड्यूरिंग। पहले तो आपको पता होना चाहिए नीलमत पुराण, राजतरंगिणी, क्या क्या सोर्सेस रहे हैं, किस किस हिस्टोरियन ने इस पर काम किया है, किस सेंचुरी में इसको लिखा गया है। तो कब इसको फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया गया था? मुगल पीरियड में, अफगान, सिख या डोगरा पीरियड में? कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब मुझे बताओ आर्ट एंड कल्चर ऑफ जे&के में कौन सा रूलर है जो बहुत ज्यादा फेमस था, जिसको बट शाह या बुट शाह के नाम से हम जानते थे? वो थे जैनुल अबिदिन। और इनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं जे&के में वो भी आप मुझे बताओ। देन उसके बाद कौन से चाइनीज ट्रेवलर थे जिन्होंने ट्रेवल किया था और कब किया था, कब ट्रेवल किया था, किसके रूल में ट्रेवल किया था ह्यून सैंग ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। देन उसके बाद आपको जे&के में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फ्लोरा, फाउना, इनके साइंटिफिक नेम्स, स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर, देन आपका जे&के लद्दाख का, इनके साइंटिफिक नेम्स सब याद करने हैं। रिवर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूटरीज, कौन सा डैम किस रिवर पर बना है, कौन सा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, किसकी जो वॉट है, पावर है, सबसे ज्यादा है। पकलदुल के बारे में आप मुझे बताओ। पकलदुल कितने वॉट का ये प्रोजेक्ट है, क्या ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है कि नहीं है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। मोस्ट ऑफ द जितने भी डैम्स हैं ये सारे किस रिवर पर हैं? चनाब पर, और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। आप मुझे एक प्रॉपर सेक्शन बनाकर बताना रिवर और डैम, और कौन से डैम्स हैं जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट पर चल रहे हैं, बन रहे हैं। उसके बाद वेरीनाग स्प्रिंग इज द सोर्स ऑफ, कौन सा रिवर का सोर्स वेरीनाग स्प्रिंग है? क्या वो लिदर रिवर है, जेलम है, सिंध है या तवी है? तो यहाँ पे वेरीनाग स्प्रिंग जो है वो किस रिवर का सोर्स है? जेलम रिवर का। अब सेकेंड चीज कि जो आपकी सतीसर लेक है, हमें कैसे पता चला कि ये सतीसर लेक है? कि ये जो एरिया है यहाँ पर, पहले यहाँ पर लेक थी पूरे एरिया में, तो कैसे उसको ज्योग्राफिकली फाइंड आउट किया गया था? क्योंकि लेक में लेकेस्ट्राइन मटेरियल होता है, ठीक है, वो लेकेस्ट्राइन मटेरियल पाया गया, जिससे हमें पता चला कि ये जो एरिया था ये पूरा का पूरा एरिया एक लेक था। क्योंकि लेक के नीचे जो सॉइल होता है दैट इज बेसिकली लेकेस्ट्राइन सॉइल, या जिसको हम कहते हैं आपका कारेवा सॉइल। एंड कारेवा सॉइल किसकी कल्टीवेशन के लिए फेमस है? सैफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए, इसीलिए इसको यहां पर जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है और जे&के में किन किन एरियाज की किन किन चीजों को जीआई टैग मिला है वो भी आप देखो। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, प्लेस मॉन्यूमेंट को हमने उसके यूनिक फीचर से मैच करना है। हरी पर्वत फोर्ट, तो ये जो है ये किसको डेडिकेट किया गया है? नुंद ऋषि को, जिसको हम शेख नूरुद्दीन नूरानी भी कहते हैं, और इसको आलमदार कश्मीर भी टाइटल जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो एक आ गया सेकेंड, तो ए का सेकंड किस में है? सिर्फ ए पार्ट में है, तो ए इज योर आंसर। आपको पेपर में आगे देखना ही नहीं है। यहां हम आगे कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। चिंगस सराय, कौन से एम्परर थे जिनकी रास्ते में ही डेथ हो गई थी, तो उनकी इंटेस्टाइन्स जो हैं वो रखी गई थी। कहाँ रखी थी आप मुझे बताना। उस जगह का नाम है चिंगस फोर्ट, और एम्परर थे जहांगीर, जिनकी इंटेस्टाइन्स वहां पर रखी गई थी ड्यूरिंग हिज रिटर्न टू दिल्ली, ठीक है। कहाँ रखी गई थी? कौन सा फोर्ट था वो? अभी हम उसको चिंगस फोर्ट कहते हैं। कहाँ लोकेटेड है चिंगस सराय या चिंगस फोर्ट की लोकेशन? कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अवंतीपुर, फेमस फॉर अवंती स्वामी एंड अवंतीस्वर जो टेम्पल्स हैं उनके लिए फेमस है। कारकोटा डायनेस्टी के रूलर कौन थे? किसने मार्टन सन टेम्पल बनाया था? ठीक है। ललित आदित्य मुक्तापिता के बारे में, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में आप बताओ, ठीक है। कुषाण डायनेस्टी क्या है? इंपॉर्टेंट है। डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है इसको कहां पर है? ये हाउस क्या करता है? बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ डोगरा कल्चर हेरिटेज इन जम्मू रीजन। तो यहां पर इसका ए पार्ट। द उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? झेलम, इंडस, चनाब या तवी? तो इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है दैट इज लोकेटेड ऑन रिवर झेलम। और झेलम के बारे में इसका एंशिएंट नेम क्या है? वेद। झेलम के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस जो हैं वो चाहिए।